तो उनमें से बहुत सारे अपनी पोजीशन को छोड़कर पहाड़ से नीचे उतरे और दुश्मनों का छोड़ा हुआ माल जमा करने लगे। नाउ जैसे ही खालिद बिन वलीद ने इन आर्चर्स को पहाड़ से नीचे उतरते हुए देखा, उन्हें समझ आ गई कि इट्स नाउ और नेवर। इसी के साथ खालिद बिन वलीद ने अपने घोड़ों को रेडी किया और पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। अब जब मुसलमान इन दोनों फौजों के दरमियान फंस गए, इससे मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ और बड़े बड़े सहाबा शहीद हो गए, जिनमें सबसे बड़े सहाबी थे हजरत हमजा। इस जंग में मुसलमानों और मक्का वालों दोनों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ये बात सब जान गए कि खालिद बिन वलीद एक बहुत ही खतरनाक जनरल है और मक्का वालों ने भी खालिद बिन वलीद को बिल्कुल एक हीरो की तरह वेलकम किया। लेकिन अब जब खालिद बिन वलीद अपने खानदान के खून का बदला ले चुके थे, तो अब उनके पास मुसलमानों से लड़ने की कोई खास वजह थी नहीं। इसीलिए ओहद के बाद खालिद बिन वलीद खंदक की जंग में भी मौजूद थे, लेकिन उनके होते हुए भी मुसलमान वो जंग जीत गए। इस सब के बाद आखिर एक ऐसा टाइम आया जिससे खालिद बिन वलीद को भी समझ आई कि दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट वो नहीं, बल्कि उस वक्त उनके दुश्मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्योंकि एक दिन जब खालिद बिन वलीद मक्का में थे, तो अचानक मक्का में ये खबर फैली कि हजारों मुसलमान मदीना से उम्रा करने के लिए मक्का की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ये सुनते ही मक्का वालों ने अपने बेस्ट जनरल खालिद बिन वलीद को मुसलमानों को रोकने के लिए भेजा। खालिद बिन वलीद अगेन अपने घुड़सवारों को लेकर फुल स्पीड मुसलमानों की तरफ पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सिर्फ थोड़े मुसलमानों के सिवा यहाँ कोई नहीं है। जब उन्होंने पूछा तो उन्हें बताया गया कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रैप में फंस चुके हैं और वो खुद बाकी मुसलमानों के साथ पहाड़ों के रास्ते से जाकर बिल्कुल मक्का के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। नाउ ये तारीख में पहली और आखिरी दफा था कि किसी ने खालिद बिन वलीद जैसे जनरल को अपने ट्रैप में फंसाया हो। और इस वाक़े के बाद खालिद बिन वलीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी दुश्मनी खत्म करके उनकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर होने लगे। मतलब सुलह हुदैबिया के बाद खालिद बिन वलीद की सोच इस्लाम के बारे में इतनी बदल चुकी थी कि एक दिन मक्का के सारे बड़े लीडर्स के सामने खालिद बिन वलीद ने बैठकर कहा कि तुम लोगों ने जो कहना है कहो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोहम्मद जैसा ज़हीद आदमी कोई जादूगर या झूठा हो। ये एक बहुत ही अजीब बात थी और वहां बैठे सारे लोग भी ये सुनकर शॉक्ड रह गए, क्योंकि सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जादूगर खुद खालिद बिन वलीद के वालिद वलीद बिन मुगीरा ने कहा था, और आज उनके मरने के बाद उनका बेटा खालिद बिन वलीद खुद अपने बाप की कही हुई सारी बातों को सबके सामने डिनाई कर रहा था। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता खालिद बिन वलीद इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और ऊपर से उनके भाई वलीद भी बार बार मदीना से उनकी तरफ लेटर्स भेजते रहते थे और उन्हें मदीना की जबरदस्त रियासत के बारे में बताते रहते थे। यहाँ तक कि आखिर